नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको तुला लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्ति के योग और राजयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको वृश्चिक लगन के बारे में धन योग, राजयोग और वसीयत में धन संपत्ति प्राप्ति के योग बताता हूं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है और 11वां भाव लाभ भाव होता है। 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण के भाव होते हैं, जिन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। वृश्चिक लगन में दूसरे भाव का स्वामी धनेश गुरु है और लाभेश 11वें भाव का स्वामी बुध है। यदि ये दोनों अपनी ही राशि में बैठे हों, यानी कि धन भाव का स्वामी धन भाव में और लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में, या आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हों, बुध बैठ जाए सेकंड हाउस में और मंगल बैठ जाए 11th हाउस में, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन सबसे बड़ा योग होता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठा हो, या भाग्य भाव में बैठा हो, या लाभ भाव में बैठा हो, तो ये भी धन योग है। इसी प्रकार चंद्रमा नवम भाव में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो या पंचम भाव में हो, ये भी एक धन योग है। बुध अगर अपनी ही राशि में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, या भाग्य भाव में बैठा है, ये भी धन योग है। धन योग में इन्वॉल्व होने वाले ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को धन देते हैं। जातक बहुत धनवान होता है। अब आपको बताते हैं वसीयत में धन संपत्ति कैसे प्राप्त होती है। वसीयत में 8वें भाव का स्वामी इस कुंडली में बुध होता है। वृश्चिक लगन में 8वें भाव का स्वामी बुध है। बुध अगर अपने ही भाव में बैठा हो या सेकंड हाउस से दृष्टि दे रहा हो या लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो जातक को वसीयत में धन संपत्ति जरूर प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वृश्चिक लगन में लग्नेश लगन में बैठा हो, नवमेश नवम में बैठा हो, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग होने के कारण जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में धन देगा। अगर मंगल और चंद्रमा शुभ भावों में, यानी कि केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में एक साथ युति करेंगे, तो भी वृश्चिक लगन में ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग होता है। जातक को बहुत धन संपत्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं राजयोग की। वृश्चिक लगन में 5वें भाव का स्वामी होता है गुरु, जो त्रिकोण का स्वामी है, और 4थे भाव का स्वामी शनि, जो कि केंद्र के एक भाव का स्वामी है। अगर पंचम भाव का स्वामी गुरु 4th हाउस में बैठ जाए और 4th हाउस का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये राजयोग होता है। जातक राजा के समान जीवन जीता है। अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को बहुत धन प्राप्ति होगी। इसके बाद 9th हाउस चंद्रमा अगर दशम भाव में 10th हाउस में बैठा हो और 10th लॉर्ड अगर 9वें भाव में बैठा हो,
यानी कि आपस में दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। अपनी महादशा अंतरदशा में ये जातक को धन जरूर देगा। अब आपको बताते हैं वसीयत में धन संपत्ति वृश्चिक लगन में कैसे प्राप्त होगी। कौन कौन से योग होते हैं ऐसे। 8वें भाव का स्वामी बुध है। वसीयत में मुझे लग रहा मैंने अभी बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में त्रिक भाव के स्वामी 6वां 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं। 3 भाव अशुभ भाव होते हैं। लेकिन जब अशुभ भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग, विपरीत मीन्स उल्टा, राजयोग बन जाता है। मंगल 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी बुध और 12वें भाव का स्वामी शुक्र। यदि मंगल बुध और शुक्र 6ठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, यानी कि त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों में किसी में भी बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को धन जरूर देता है, जातक धनवान होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धनु लगन में बनने वाले धन योग, राजयोग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने के योग बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।